भूल गई ससुराल। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई बात हमारे दिमाग से उतर जाए या हम उसे भूल जाए, लेकिन जब बात बात पर कोई अपनी कही हुई बातों को भूलने लगे और उसके चक्कर में सामने वाला हर बात पर झूठा साबित होने लगे तो क्या हो। चलिए देखते हैं हमारी आज की ये कहानी, जहाँ कंचन और गीता की प्यारी सासू माँ कहती कुछ और है और फिर करती कुछ और है। अब इस चक्कर में उन दोनों की घाट कैसे खड़ी होती है, चलिए देखते हैं। बहू देखना, बाहर बारिश आई हुई है, मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है और अब तो अमित और रवि के भी घर आने का टाइम हो रहा है। तो एक काम कर, सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना ले और मेरे लिए थोड़े से आलू वाले पकौड़े ज्यादा बना लियो। लेकिन माँ जी, आपको पता है ना, आप जब भी ऐसी तली हुई चीजें खाती हो तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। पिछली बार भी जब आपने पकौड़े खाए थे तो आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे कुछ नहीं होगा बहू, उस दिन तो पकौड़े मैं सुषमा के घर पर खा कर आई थी और उसकी बहू ने पता नहीं कैसे पकौड़े बनाए थे, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अपने घर के पकौड़े खाकर मुझे कुछ नहीं होता। ठीक है मम्मी जी, आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं बस अब भी गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। सुधा की बहू गीता तो पकौड़े बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी सुधा अपनी छोटी बहू कंचन को आवाज लगाती है। जी माँ जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? चाय बना दूँ आपके लिए? अरे नहीं नहीं बहू, मैं ये कह रही थी कि बारिश का मौसम है, मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा सूजी और बेसन का हलवा ही बना दे। ठीक है मम्मी जी, आप बस थोड़ी देर बैठिए, मैं अब भी आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बना कर लाती हूँ। कंचन भी अपनी सासू माँ के कहने पर किचन में हलवा बनाने के लिए चली जाती है। अरे दीदी, आप भी कुछ बना रही हो क्या? हाँ, बारिश आई हुई है ना, तो मम्मी जी का पकौड़े खाने का मन कर रहा था, तो बस पकौड़े बना रही हूँ। लेकिन तुम इस वक्त किचन में क्या बनाने आई हो? मैं भी मम्मी जी के लिए हलवा बनाने आई हूँ, उनका मन कर रहा था बेसन और सूजी का हलवा खाने का। अच्छा, तुम हलवा बना रही हो ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा बना लेना, आज ना मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। दोनों जल्दी से पकौड़े और हलवा बनाकर तैयार करती हैं। दोनों प्लेट में चाय के साथ हलवा और पकौड़े सर्व करके अपनी सासू माँ के लिए लेकर जाती हैं। ये लीजिए मम्मी जी, गर्मा गर्म सूजी और बेसन का हलवा, और ये रहे आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। जल्दी से खाकर बताइए कैसे बने। हलवा, चाय, पकौड़े, क्या है ये सब? क्या मतलब मम्मी जी, हम कुछ समझे नहीं। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? चाय पकौड़े की पार्टी हो रही है क्या? अरे कैसी पार्टी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये मेरे लिए पकौड़े, चाय, हलवा बनाकर क्यों लेकर आई? अरे मम्मी जी, ये आप कैसा मजाक कर रही हो? अभी आप ही ने तो बोला कि आपका हलवा खाने का मन कर रहा है, और दीदी को भी तो आप ही ने चाय पकौड़े बनाने के लिए बोला था। मजाक? मैं नहीं, तुम दोनों मजाक कर रही हो मेरे साथ। तुम दोनों को अच्छी तरह पता है मुझे बीपी की शिकायत रहती है, उसके बाद भी तुम दोनों मेरे लिए ये इतना घी तेल वाला खाना बनाकर ले आई। अरे मारना चाहती हो क्या मुझे ये सब खिलाकर? अरे ये सब तुम दोनों ने क्या बनाया है मम्मी के लिए? माना कि बाहर बारिश हो रही है और तुम दोनों का ये सब खाने का मन कर रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता है ना मम्मी ये सब नहीं खा सकती, फिर क्यों दे रही हो ये सब खाने के लिए? अरे क्या आप ही हमें सुना रहे हो? मैं और कंचन तो आराम से अपने अपने कमरे में सीरियल देख रहे थे, ये तो मम्मी जी ने हमें बुलाकर ये सब बनाने के लिए कहा, और अब आपके आती ही पलट गई। पलट गई का क्या मतलब है? तू क्या कहना चाहती है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रही हूँ? अच्छी तरह मैं जानती हूँ तुम दोनों को, तुम दोनों मुझे मारना चाहती हो ना, लेकिन तुम दोनों के इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी मैं, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ मैं। अरे मम्मी जी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? बोला हम दोनों ऐसा क्यों चाहेंगे, और आप ही ने तो बोला था हमें ये सब बनाने के लिए। बस बहुत हो गया गीता, अगर मम्मी कह रही है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला तो क्यों उनसे बहस कर रही हो? ले जाओ ये सारा खाना यहाँ से, और फिर मत बनाना मम्मी के लिए ऐसा कुछ भी। अरे लेकिन बोला ना लेकर जाओ। गीता और कंचन सारा खाना पीना लेकर वहां से किचन में चली जाती हैं, लेकिन अपनी सासू माँ की इस हरकत से उनका मुंह गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। देखा ना दीदी आपने मम्मी जी को, कैसे बात बात पर हमें डांट पड़वाने का बहाना ढूंढती रहती हैं। पहले इतना कुछ हमसे ये बनवाया, और जब हमने बना दिया तो जेठ जी के सामने हमें ही झूठा बना दिया। खामखा जेठ जी से इतनी डांट पड़वा दी हमें। अब अगली बार मम्मी जी कुछ भी बनाने के लिए बोलेगी ना, तो मैं तो साफ मना कर दूंगी, और ज्यादा जिद करेगी तो उनकी बात रिकॉर्ड कर लूंगी। अभी तो बस ये शुरुआत थी, लेकिन आगे आगे दोनों बहुओं के साथ क्या क्या होने वाला था इसकी तो दोनों को भनक भी नहीं थी। कुछ दिन बाद, बहू कुछ दिन से ना मेरा जीजी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए उनके घर रुकने चली जाऊं। अगर ऐसी बात है तो आप मौसी जी से मिलने चली जाइए मम्मी जी। सिर्फ मिलने नहीं बहू, इस बार तो मैं जीजी के घर कुछ दिन रुक कर ही आऊंगी।
तो एक काम कर, एक बैग में मेरे कपड़े पैक कर दे और मेरे लिए एक कैब बुक कर दे। इस बार मैं कैब से ही जीजी के घर चली जाऊंगी। अरे माँ जी, आपको मौसी जी के घर कैब से जाने की क्या ज़रूरत है? कल रवि जी की छुट्टी है, तो वही आपको मौसी जी के घर छोड़ाएंगे। हाँ मम्मी जी, कल रवि छोड़ आएगा आपको। और वैसे भी अभी तो शाम होने वाली है, इस टाइम मौसी जी के घर पर जाना ठीक नहीं रहेगा। अब तुम दोनों मुझे सही और गलत सिखाओगी क्या? हाँ, आई दोनों बड़ी अपनी सासू माँ को ज्ञान देने। दोनों को जितना कहा है ना उतना ही दिमाग चलाओ। जाओ दोनों और जल्दी से मेरा बैग पैक करो। ठीक है मम्मी जी। गीता और कंचन मिलकर जल्दी से अपनी सासू माँ का बैग पैक कर देते हैं। हो गया मम्मी जी आपका बैग पैक। और मैंने आपके लिए कैब भी बुक कर दी है, बस अभी आती ही होगी। अरे ये लो, कैब वाले भैया का ही फ़ोन है। हेलो। हाँ हाँ भैया, वहाँ से सीधे आ जाओ। इतनी देर में कैब उनके घर के बाहर पहुँचती है और तभी दोनों भाई भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे बाहर ये कैब किसके लिए बुलाई है तुम लोगों ने? मम्मी जी ने बोला कि उनको मौसी जी के घर जाने का मन कर रहा है, तो उनके लिए बुलाई है। अरे भाभी, लेकिन मम्मी को मौसी जी के घर भी जाना था, तो मैं कल छोड़ कर आ जाता। कैब में जाने की क्या ज़रूरत है? अरे मम्मी, कल चली जाना मौसी जी के घर, मैं छोड़ आऊँगा। अभी कैब में मत जाओ, वैसे भी शाम हो रही है। अरे लेकिन मैं तो कहीं पर जा ही नहीं रही बेटा। क्या? लेकिन मम्मी जी, अभी तो आपने बोला कि आपको मौसी जी के घर जाना है, और हमने भी कहा कि इतनी शाम को मत जाओ। कल रवि जी की छुट्टी है, वो आपको छोड़कर आएंगे। बिल्कुल। क्या? मैंने तो तुम दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं बोला। खुद से ही मुझे घर से बाहर भेजने पर चली हुई हो। अरे जब मेरे घर पर दो दो बेटे हैं तो मैं इतनी शाम को कैब से जीजी के घर क्यों जाऊंगी? हैं? बस तुम दोनों चाहती हो कि मैं कहीं चली जाओ और फिर तुम दोनों इस घर में राज करो, राज। अरे ये आप क्या बोल रही हो मम्मी?